शुभारंभ में सीपी जोशी निभाएंगे सहभागिता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राम मंदिर शुभारंभ में अपनी सहभागिता निभाने वाले हैं। रामचरितमानस और दिया बाती कार्यक्रम, फिलहाल वो तस्वीरें भी आपके सामने, जहां राम मंदिर शुभारंभ में सीपी जोशी अपनी सहभागिता निभाने वाले हैं। राम मंदिर शुभारंभ जिसका कि इंतजार किया जा रहा है। और देखिए बीजेपी ऑफिस में ये और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, फिलहाल तस्वीरें समझना चाहेंगे आपसे। सहभागिता वो निभाने वाले हैं, यानी कि देखिए वो मूवमेंट जिसका पूरा देश इंतजार किया जा रहा है और उसमें सहभागिता रहने वाली है सीपी जोशी की। देखिए, जिस तरह कार्यक्रम होना है अयोध्या में, तो हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा रहा है, सहभागिता निभा रहा है और भव्य राम मंदिर निर्माण का जो आगाज हो रहा है उसमें किस तरह अपनी अपनी भागीदारी हो। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, अब कहा जा सकता है आज 1 तारीख है, नए वर्ष का पहला दिन है, 2024 का आगाज, और राम मंदिर की तैयारियों, राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आगाज किया है। कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में हमें कई कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, खासतौर से कार्यकर्ताओं में जोश भी नजर आ रहा है और विचार परिवार से जुड़े जो कार्यकर्ता है उनमें भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता माने जाते हैं। तो तमाम जो राजस्थान से भी 22 तारीख को तकरीबन 250 के लगभग जो प्रमुख प्रबुद्ध जन है वो अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद अगले कुछ दिनों बाद जो कार्यक्रम होगा 26 से 29 तक जो अयोध्या के राम मंदिर के दर्शनों का, उसमें भी भागीदारी राजस्थान में संघ दृष्टि से 3 प्रांत हैं, तीनों प्रांतों से भी 2-2 हजार के आसपास स्वयं सेवक कार्यकर्ता संघ के वो भी जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रमुख नेता और कार्यकर्ता अयोध्या जाने का उनका भी कार्यक्रम है। हालांकि जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें बहुत ही लिमिटेड संख्या है, ऐसे में वहाँ पर जो पूरी तरह VVIP कैटेगरी को ही अलाउ किया गया है, लेकिन कहा जा सकता है कि तमाम देश भर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है राम मंदिर निर्माण को के अवसर को लेकर। वही जोश भारतीय जनता पार्टी में यहाँ नजर आ रहा है और रामचरितमानस और दिया बाती का जो कार्यक्रम है, हर घर दीप जलाने का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम पूरी बीजेपी के तमाम अग्रिम संगठन उस भूमिकाओं को निभाएंगे। जिला और मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक अनेकों कार्यक्रमों की रचना भी यहाँ पर की गई है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज शुभारंभ किया है तमाम कार्यक्रमों को, जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण से जुड़े वो तमाम कार्यक्रम जी। योगेश जी, मौजूदगी भी मैं समझना चाहूंगी आपसे कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनकी मौजूदगी है अभी कार्यक्रम में। देखिए, तमाम प्रमुख नेता है, चाहे ओंकार सिंह लखावत हो, चाहे कुछ जो नए मंत्री बने हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, विश्नोई भी बीजेपी कार्यालय में, पप्पाराम विश्नोई अपना विधायक है, वरिष्ठ विधायक है, उनकी मौजूदगी। बीजेपी जयपुर शहर के, जयपुर देहात के भी कार्यकर्ता है, बीजेपी प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है। कहा जा सकता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय एक अलग जोश में है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा, इस बड़े मुद्दे को लेकर वर्षों तक आंदोलन चला था। राम मंदिर को लेकर कहा जा सकता है कि आज जो बीजेपी के कई मूर्धन्य बड़े चर्चित नेता हैं, उन्होंने एक जमाने में राम मंदिर आंदोलन के लिए कार सेवा की थी। राम मंदिर आंदोलन के लिए राजस्थान के तकरीबन 7 ऐसे परिवारों से निकले वो लोग थे जिन्होंने बलिदान भी दिया था। उनके परिवारजनों को जो कार सेवा में गए थे और इनका बलिदान हुआ था, उनको भी, उनके परिजनों में से भी 22 तारीख को अयोध्या में उनकी मौजूदगी रहने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी कहा जा सकता है कि उस मूवमेंट में जो प्रमुख साथी रहे लोग हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा तमाम कार्यक्रमों के अंदर। तो आज जो मौजूदगी जिन कार्यकर्ताओं की भी
बीजेपी कार्यालय में थी, उन सभी को यहाँ पर मौजूद किए। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद नहीं है, वो सहारनपुर चुनाव के सिलसिले में दौरे पर है, लेकिन बाकी तमाम लीडर्स मौजूद हैं। योगेश जी, तस्वीर देखिए, मैं देख पा रही हूँ कि जो दियाबाती कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, राम लिखा गया है दियो से। क्या कुछ समझा जाए तस्वीरों के माध्यम से? क्या कुछ कार्यक्रम में भी आगे देखने को मिलेगा? क्योंकि तमाम चेहरों की मौजूदगी भी आप बता रहे हैं, एक डिस्कशन भी चल रहा है जो लाइव तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरह का कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम पूरे, जैसे मैंने कहा आपको, जिला और मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। तो अगला जो पूरा ये नया वर्ष है, ये राम मंदिर को समर्पित वर्ष कहा जा सकता है। कई कार्यक्रम होंगे। आपको ध्यान ये कि पूरी दुनिया की हिंदुओं की कल्चरल घोषित कैपिटल के तौर पर अयोध्या को विकसित किया जा रहा है, और अयोध्या राजस्थान जाने वालों की संख्या भी बड़ी संख्या यहाँ पर है। ट्रेनें बुक हैं और अन्य ट्रांसपोर्ट के साधन बुक हैं, चाहे वो विचार परिवार के कार्यकर्ता हों, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी योगेश जी, रामलला की देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है, ना सिर्फ राजस्थान वासी में बल्कि पूरे देश में हम देखेंगे कि हर एक राज्य के लोगों में उतना ही उत्साह है। क्या समझा जा सकता है कि जो एक कार्यक्रम हो रहा है उससे और भी ज्यादा कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनको लुभाया जाएगा, सनातन के प्रति और ज्यादा जोड़ा जाएगा, ताकि बीजेपी की तरफ उनका रुझान और ज्यादा बढ़े? लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं। देखिए, राम मंदिर मूवमेंट, बाबरी मस्जिद विध्वंस की जो घटना हुई उस दौर में, जिसको 1996 की बात है, 6 दिसंबर की, राजस्थान से, खासतौर से जयपुर से भी कई कार्यकर्ता उस दौरान घटना में मौजूद थे। कई बड़े नाम थे, और कहा जा सकता है कि, और अभी मैं अब बात एक ऐसे ही नेता से, उस जमाने में जो कार्यकर्ता थे युवा मोर्चा के, उनसे कराता हूँ। जितेंद्र श्रीमाली जी हमारे साथ हैं, जो खुद पार्षद भी हैं बीजेपी के, और जब उस समय जब कार सेवा हुई थी तो बतौर कार सेवक वहां पर गए थे। मेरे साथ वो ऑनलाइन पर जुड़े, मैं बात करा जी। हेलो हेलो योगेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है मैडम? हेलो। और देखिए, फिलहाल ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले दिखा रहा है कि किस तरह से जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है सीपी जोशी के नेतृत्व में, और किस तरह से रामचरितमानस जो कि सभी को एक एक कर बांटी जा रही है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यानी कि वो पल जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। न सिर्फ भारत देश बल्कि बाहर से भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अयोध्या की अगर बात की जाए तो हर किसी के अंदर वो उत्साह है अयोध्या में जाने का और उस कार्यक्रम में भाग लेने का, वहां पर मौजूद रहने का। और वही तस्वीरें देखने को मिल रही है राजस्थान से भी, जयपुर से भी, क्योंकि ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी देखिए किस तरह से अपनी सहभागिता निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी का एक अटूट प्रेम दिखता है उस कार्यक्रम को लेकर। अयोध्या जाने की हर किसी की इच्छा है, हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और इस कार्यक्रम का भागीदार बनना चाहता है। और वही तस्वीरें अब देखने को मिल रही है कि किस तरह से रामचरितमानस जो कि बांटी जा रही है सभी में, एक एक कर तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है जयपुर से ये लाइव तस्वीर। और जिस तरह से देखिए योगेश जी जानकारी भी दे रहे थे अभी उसके इतिहास के बारे में, जहां पर तमाम बीजेपी के ये बड़े चेहरे मौजूद हैं और एक एक कर जो कार्यक्रम हो रहा है, दिया बाती कार्यक्रम आप इसको कहें, क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से दियो से राम लिखा गया है। हमारे साथ योगेश जी लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, फिलहाल की तस्वीरों को जरा समझाइए, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है, कितने लोगों की मौजूदगी है? हम देख पा रहे हैं किस तरह से रामचरितमानस दी जा रही है सभी को। देखिए, कार्यक्रम है और भव्य कार्यक्रम की रचना भारतीय जनता पार्टी ने की है। पूरे प्रदेश भर में इस तरह के कार्यक्रम होंगे, आयोजित किए जाएंगे। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी ने शुभारंभ किया। मेरे साथ आयुषी में बात करा रहा हूँ जितेंद्र श्रीमाली जी, तो अभी बीजेपी ग्रेटर में पार्षद हैं, बीजेपी के राजधानी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है। और उस समय वो बतौर कार सेवक उस जमाने में वहाँ गए थे और बड़ा सेंसिटिव मामला था, गोलियां चली थी उस समय,
राम मंदिर का बड़ा मूवमेंट था और उन्होंने कार सेवा की थी। जितेंद्र श्रीमाली जी को मैं जोड़ रहा हूँ फोन लाइन बिल्कुल, पर, बिल्कुल। आप सुनिए आयुषी, आप सवाल भी कर सकती हैं इनसे। जी। जितेंद्र श्रीमाली जी। जय श्री राम मैडम। जय श्री राम जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वो पल हम चाहेंगे कि आप साझा करें सभी के साथ। बिल्कुल मैडम, बीजेपी और संघ और विश्व हिंदू परिषद के उन सब कार्यकर्ताओं को वो समय याद है जब 1990 में और उसके बाद में 1992 के अंदर 2 बार ये वहां पर कार सेवा हुई थी और दोनों बार हम लोग गए थे। पहली बार जो हम कार सेवा हम लोग जो गए थे और मेरे साथ के अंदर जयपुर के हमारे साथी बहुत सारे लोग, प्रणविंदर शर्मा, अखिल शुक्ला, तेज सिंह, अचल शर्मा, राघव शर्मा, हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी टोली थी जो यहाँ से हम लोग गए थे। और मेरे को अच्छी तरह याद है कि जैसे ही राजस्थान के बाहर अचनेरा हम पहुंचे और वहीं पर ही पुलिस की भारी मात्रा में धरपकड़ हुई, पर हम लोग किसी तरह से 20-25 लोग बच करके हम पैदल अचनेरा से अयोध्या तक हम लोग पैदल गांव होकर के हम लोग पहुंचे थे। और हनुमानगढ़ी के बाहर जिस प्रकार से जबरदस्त फायरिंग हुई थी, और उससे पहले मुलायम सिंह ने ये कहा था, मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और उसके बावजूद हजारों और लाखों की संख्या में पूरे देश से कार सेवक हम वहां पहुंचे थे और हम लोगों के सामने ही यहाँ पर कोठारी बंधु जो जिनकी गोली से डेथ हुई थी, और वो दोनों भी हम उनके साथ, वो हमारे थोड़ा आगे ही चल रहे थे। हम सब लोगों ने अपने हाथों पे अपने नाम पते सब लोग लिख रखे थे ताकि किसी मौत हो जाए तो उसका शव जो है वो उसके घर तक पहुंच जाए। इस प्रकार से रोमांचकारी जो समय था, आज हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर देश के अंदर बनने जा रहा है अयोध्या में, और यह अपने हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। हम उस जैसा अनुभव कर रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ था और देश की आजादी में जिन लोगों ने भाग लिया था और उन्होंने अपनी आंखों से देश को आजाद होते हुए तिरंगा झंडा लहराते हुए देखा, तो जो जिस समय का अनुभव उन लोगों के साथ हुआ था, उसी प्रकार का अनुभव आज भाजपा के उन समस्त कार्यकर्ताओं को हो रहा है, संघ के कार्यकर्ताओं को हो रहा है, जिन्होंने उस लड़ाई के अंदर भाग लिया और उसके बाद अपने आंखों से राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। जितेंद्र जी, वो तस्वीरें आपने साझा की कि किस तरह की तस्वीरें वो थी, और आज की अगर हम बात करते हैं, हम विकास की अगर बात करते हैं, आज की अयोध्या को देखते हैं और उस समय की बात करें, आप जरा बताइए क्या कुछ फर्क आप समझते हैं? जिस विकास की बात की जाती है, क्या वो विकास वाकई में देखने को मिलता है? मैडम, बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि उस समय मेरे को हमको याद है कि बिल्कुल एक पिछड़ा हुआ गांव वाला क्षेत्र था और उसका नाम अयोध्या नहीं था। अयोध्या नाम से कोई भी स्टेशन नहीं था, अयोध्या नाम से कोई जगह नहीं थी, वो फैजाबाद के नाम से था और फैजाबाद के नाम से ही हम सब लोग पूरे देश के अंदर उसकी पहचान थी। और हमको अच्छी तरह याद है कि वहाँ फैजाबाद जो आज की अयोध्या है, वहां तक पहुंचने के लिए केवल एक पुल थी, वो सरयू के ऊपर जो पुल बना हुआ था, केवल उस पुल के माध्यम से ही वहां पहुंचा जा सकता था। और हमको वो भी समय याद है कि जब वहां पर पहुंचने का कोई साधन नहीं था। और बिल्कुल जितेंद्र जी, आगे में आज कार्यालय के सभी साथियों को और पूरा देश 22 तारीख को दिवाली मनाएगा, श्री राम लला फिर से भव्य मंदिर में विराजमान होंगे आज, इसीलिए जिसके लिए शुरुआत प्रदेश भर में चलाया जाएगा। बिल्कुल घर घर दिवाली मनेगी, रामलला दिवाली मनेगी। लोग यहाँ से प्रभु श्री राम लला की अयोध्या जी जाएंगे और ये पीले चावल भी बटेंगे। ये निश्चित रूप से कई पीढ़ियों सपना पूरा होने जा रहा है। मोदी जी के साथ वो साक्षी बनेंगे, क्योंकि राम जी भी उन्हीं को इसके लिए चुना था, मुझे लगता है। और आदरणीय मोदी जी वहाँ उस कार्यक्रम पर पूरे देश की जनता उस कार्यक्रम के साथ करवाएंगे। विभिन्न संगठन है बीजेपी सहित लोगों को, जो जनता को दर्शन कराने की भंडारे चलाएंगे, हजारों लोगों का खाने की व्यवस्था रोजाना रहेगी 2 महीने। दर्शन ये सब आपको ध्यान में है, फिर भी मेरे से निश्चित रूप से ये आगामी जो रचना है वो भी आपके बीच में आएगी। लेकिन जरूर है कि पूरे देश भर में एक हर्षोल्लास है। 22 तारीख को पूरा देश दिवाली मनाएगा, वहाँ कार्यक्रम होगा और पूरे देश भर में अपने अपने स्थानों में, पूरे प्रदेश में भी अपने अपने ज़िले में, अपने मंडल में, अपने ग्राम में लोग उस कार्यक्रम को भी लाइव देखेंगे और वहाँ भी आरती उतारेंगे, भंडारा होगा। और उसके बाद 22 तारीख के बाद लोग वहाँ दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां, देखिए
इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। प्रभु श्री राम लला देश से दुनिया के करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक है और कई वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद ये सपना पूरा होता दिख रहा है। तो ऐसे में इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रभु श्री राम लला 22 तारीख को जहां आपने देखा है कि कहाँ वर्षों से तिरपाल में विराजमान थे, उनके अंग वस्त्र के परिवर्तन के लिए भी माननीय न्यायालय वर्ष में 2 बार छूट देता था, लेकिन अब दिव्य और भव्य मंदिर और देश से दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या जी में बना है। चुनाव में क्या रहेगा कि किस तरह से मंत्री भी बना दिया, करणपुर में भी कमल खिलेगा। कितने वोट से जीतेंगे सर? मंत्री बनाना ठीक नहीं है, आचार संहिता लगी हुई है। मंत्री बनाया है, शिकायतें हो रही हैं। कांग्रेस अभी सदमे में है और वो हार पचा नहीं पा रहे हैं। करणपुर की भी हार उनको साफ दिखाई दे रही है। क्या मैदान छोड़ और देखिए, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को आप फिलहाल सुन रहे थे। मीडिया से उन्होंने बातचीत की, कार्यक्रम को लेकर उन्होंने जानकारी दी, रामचरितमानस दियापति कार्यक्रम को लेकर, और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई कि किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो रहने वाली हैं, किस तरह से भंडारे रहने वाले हैं, जब तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह से तैयारियां होंगी, उसको लेकर भी जानकारी देते हुए नजर आए। अब आप ये 2 तस्वीरें देखिए कि किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे मौजूद रहे, लोगों से मिलते हुए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी नजर आए। और अब आप दूसरी तस्वीर देखेंगे जहां पर रामचरितमानस और दियाबाती कार्यक्रम का, जिसका हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी करते नजर आए, किस तरह से रामचरितमानस सभी को बांटी गई है। अब आप इसको एक तरह से जुड़ाव समझने की कोशिश करिए कि जहां जनता का जुड़ाव होता है, लोगों का जुड़ाव होता है, लोगों के अंदर उत्साह है, उसी उत्साह को बरकरार रखते हुए इस तरह के जब कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है, तब लोगों के अंदर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये 2 तस्वीरें उस कार्यक्रम की, जयपुर में जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इस तरह से जानकारी भी दी जा रही थी, क्योंकि अयोध्या के अगर विकास की बात की जाए तो अयोध्या में वाकई में विकास हुआ है। फिर चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, फिर चाहे वो सड़कों की बात हो, या फिर हो वो मंदिर के निर्माण की बात, क्योंकि पहले की तस्वीरें और अब की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और ये उत्साह की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, न सिर्फ राजस्थान से देखने को मिल रही है, बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में तमाम तस्वीरें इसी तरह की देखने को मिल रही है।